रानो चिड़िया बहुत उदासी की हालत में अपने अंडे के पास बैठी होती है। मेरे अंडे से बच्चा भी निकलने वाला है, लेकिन मुझे खाने के लिए कुछ ढूंढ कर भी तो लाना है। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ कि अपना अंडा कुछ देर के लिए गोरी के पास रख आती हूँ। ये कहते हुए रानो चिड़िया गोरी के घर की तरफ चल पड़ती है। गोरी बहन, दरवाजा खोलो, मैं रानो हूँ। रानो बहन, कैसे आना हुआ? गोरी बहन, मेरे अंडे से बच्चा निकलने वाला है, लेकिन मुझे अनाज लेने भी जाना है। मुझे डर है कि कहीं मेरे अंडे को कोई जानवर या परिंदा ना खा जाए, इसलिए मैं अपने अंडे को लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम थोड़ी देर के लिए मेरे अंडे का ख्याल रख लेना, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। ठीक है रानो बहन, मैं तुम्हारे अंडे को अपने पास रख लेती हूँ, मगर तुम जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है गोरी बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये कहकर रानो चिड़िया वहां से अनाज ढूंढने के लिए चली जाती है। अनाज ढूंढते ढूंढते रानो चिड़िया को दोपहर से रात हो जाती है, लेकिन आखिरकार उसे खाने के लिए कुछ मिल ही जाता है। वो एक दरख्त पर बैठ जाती है और कहती है, मुझे काफी देर हो गई है, अब तक तो मेरे अंडे से मेरा बच्चा भी निकल आया होगा। मुझे कैसे भी करके घर जल्दी ही पहुंचना पड़ेगा। कुछ दूर ही बैठी चील रानो चिड़िया को देख रही होती है। आज तो मैं बहुत ही मजेदार डिनर करूंगी, वो भी पीली चिड़िया का। ये कहकर चील रानो चिड़िया पर हमला करने के लिए उस दरख्त पर जाकर बैठ जाती है, और रानो चिड़िया इस चीज से बिल्कुल ही बेखबर होती है। चील मौका देकर रानो चिड़िया पर हमला कर कर उसे बेदर्दी से मार देती है। दूसरी तरफ गोरी और कालू अपने घोंसले में बैठे होते हैं। गोरी, हमारे घोंसले में दूसरा अंडा कहाँ से आया है? कालू जी, ये दूसरा अंडा रानो चिड़िया का है। आज दूसरा दिन हो गया है, रानो चिड़िया अभी नहीं आई। वो कल अनाज लेने गई थी और अपने अंडे को मेरे पास छोड़ गई थी। गोरी, मुझे तो ऐसा लगता है कि रानो चिड़िया को किसी ने मार दिया है और वो अब नहीं आएगी। कुछ ही देर बाद दोनों अंडों से बच्चे निकल आते हैं और चिड़िया की बेटी कहती है, मेरी मामा हो ना, मामा मामा। बेटा, हम तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं। तुम्हारी मम्मी का नाम रानो चिड़िया था और तुम्हारी मम्मी अपने अंडे को हमारे पास छोड़ गई थी और अभी तक वापस लौट कर नहीं आई है। नहीं, मैं नहीं मानती। आप दोनों ही मेरे मम्मी पापा हो और मैं आपकी बेटी हूँ। कालू जी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस चिड़िया के बच्चे को अपने घर में नहीं रख सकती। हमें कुछ ना कुछ इसका करना होगा। चलो गुड़िया बेटा, हम तुम्हें तुम्हारी असल मम्मा के पास छोड़कर आते हैं। लेकिन मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं यहीं आपके पास रहना चाहती हूँ। मुझे यहीं रहने देना आप। बस करो गुड़िया बेटा, हमें परेशान मत करो। तुम्हारी मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, चलो हमारे साथ। फिर वो दोनों गुड़िया को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और घने से जंगल में गुड़िया को छोड़ देते हैं। गोरी कहती है, गुड़िया बेटा, तुम यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करो, हम जाकर अभी तुम्हारी मम्मी को यहाँ लेकर आते हैं। मम्मा, आप कहाँ हो? मम्मा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है मम्मा। गुड़िया सारी रात रोती हुई अपनी मम्मा को तलाश करती है। इस तरह रात से सुबह भी हो जाती है और वो एक जंगल में पहुंच जाती है। गुड़िया बाग में बैठी रो रही होती है कि इतने में टीनू उड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। आप कौन हो? आप कहाँ से आई हो और आप यहाँ पर अकेली बैठी रो क्यों रही हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं सारी रात अपनी मम्मा को तलाश करती रही हूँ, लेकिन मुझे मेरी मम्मा कहीं नहीं मिली। टीनू गुड़िया को अपने साथ उसके घर चलने के लिए कहता है और गुड़िया मान जाती है। इस तरह वो दोनों घर चले जाते हैं। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आई हो? आंटी, मेरा नाम गुड़िया है और मैं अपनी रानो मम्मा को ढूंढते हुए इस जंगल में आ पहुंची हूँ। रानो चिड़िया का नाम सुनते ही टुनटुनी चिड़िया रोने लग पड़ती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटा, रानो चिड़िया तो मेरी बचपन की सहेली थी। 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई है।
टुनटुनी की ये बात सुनते ही गुड़िया रोना शुरू कर देती है और कहती है, अब मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। गुड़िया बेटा, तुम परेशान क्यों होती हो? इस घर को अपना ही घर समझो और जब तक तुम यहाँ रहना चाहती हो हमारे साथ रह सकती हो। तरह गुड़िया टीनू और टुनटुनी चिड़िया के साथ उनके घर रहना शुरू कर देती है।